हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री महाकाल, जय माता दी। और आज है अभी इस बार नवरात्रि में आप लोगों को पता ही होगा कि पूरे 10 व्रत हैं। और मैं क्या सोच रही थी ना कि 1 तारीख तक है तो भाई 9 पूरे व्रत होंगे। और 10 भाई एक तरह से पूरे 9 व्रत हैं। 10वीं वाले दिन तो जो नौमी पड़ रही है उसमें तो हम कन्या ही जिमा देंगे तो वो ये हो, लेकिन प्रॉपर 9 व्रत हुए। तो आप लगाओ कब से शुरू हुए थे नवरात्र। नवरात्र 22 तारीख से शुरू हुए थे। 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। हाँ, तो पूरे 9 व्रत हैं, मतलब 10 व्रत कहे जाएंगे नौमी मिला के। लेकिन 2 तिथि इस बार, एक है पंचम और षष्टम, पंचमी और षष्ठी बोलेंगे, मतलब 5th और 6th एक दिन है। तो उसमें भी बहुत वो हुआ, जैसे कल पंचमी भी थी और छठ भी थी। और आज भी छठ भी है 2 बजे तक, फिर सप्तमी शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से जो 2 हुए हैं ना तिथि, उसकी वजह से एक व्रत मतलब पूरा प्रॉपर 9 व्रत हो गए। भाई 10वीं वाले दिन 10वां जो दिन होगा वो नौमी ही होगा। और उस पर तो सुबह वो कर दिया जाएगा। तो पूरे के पूरे 9 व्रत रखने वाले, जो उपवास किया जाएगा वो पूरे 9 दिन है। तो जी हाँ, बहुत अच्छे व्रत जा रहे हैं और माता रानी की कृपा से। कल एक्चुअली क्या था, कल व्लॉग नहीं आया, मैं सारे नवरात्र के डाल रही थी, कुछ कुछ खाने का भी बनाया मैंने व्लॉग्स, आप लोगों ने पसंद किया, वो थैंक यू सो मच। और हुआ क्या कि कल सोसाइटी में गरबा था, मैंने परसों के व्लॉग में आपको बताया था। तो गरबा क्या हुआ मेरा, मैं सच बताऊँ तो आप लोग कहोगे चले भी गए हो, कह भी रहे हो, मतलब सीरियसली मेरा मन नहीं था। मतलब मैं सच में वैष्णवी के मारेगी, मैंने आपको बताया ही है। जो मैं इस वजह सोसाइटी में जयपुर में आई हूँ, मेरा बहुत ज़्यादा भी कोई ग्रुप नहीं है, फ्रेंड्स नहीं है। वैष्णवी की जो ट्यूशन टीचर हैं और जो इसकी क्लासमेट है टिया, उसकी मम्मी है, उनके साथ ही मेरा थोड़ा सा बोलचाल है, बस ऐसे ही थोड़ा फ़ोन पे, और वो भी ज़्यादा नहीं निकलती हैं। तो हुआ क्या कि उनके साथ मैंने थोड़ा सा वो कर लिया कि चलो चले जाते हैं। फिर मैं एंड टाइम तक, शाम तक होते होते आप ये समझो, इन लोगों का 4 बजे से लग के पहले खाना बनाया, दाल चावल सब्जी रोटी सब बना के रखा। फिर 6 बजे से अपना खाना बनाया व्रत का, बना के पूजा करके अपना माता रानी का भोग लगा के मैं अपना रख के चली गई थी। मैंने कल नहीं वो करा, क्योंकि ना जब आप दिन भर के बाद नमक खाते हो ना, ऐसा वाला व्रत होता है ना, तो आपकी बॉडी फिर काम नहीं करती है। फिर मैं खा के चली जाती ना, तो मैं वहाँ पे कुछ भी नहीं, मतलब कुछ, मतलब एकदम अजीब सा होता, मुझे चक्कर से आते हो, जल्दी वो करता। हालांकि मैं सही बताऊँ, मैं 8:30 बजे वहाँ पहुँची हूँ, 8:15 8:30 पे। और 9 बजे ही मेरा मन करने लगा कि चलो। मेरा कल बिल्कुल मन नहीं था, मैं वैष्णवी से अगर कहने, क्योंकि होता है ना बच्चे से आप पहले कह दो तो जिद होती है कि भाई चलो, और फिर वैसे भी कहीं नहीं जाती। मैंने कहा चलो भाई देख के भी आते हैं सोसाइटी का कैसे होता है। फिर मैं जल्दी जल्दी बस 15 मिनट में तैयार हुई, और मैं अभी आगे इसी ब्लॉग में लगा देती हूँ कुछ कुछ क्लिप्स कि कैसा हुआ वहाँ सोसाइटी में। प्रॉपर कोई व्लॉग नहीं बनाया। और वैष्णवी देखिए खेल रही है, अपने ऐसे हट लगा लेती है उसके अंदर। तो बस क्या लिखा है, वैष्णवीज विला। ओके, आपका विला है ये, ठीक है। तो बस ये ऐसे खेल रही, तो मैं अभी आगे क्लिप्स लगा देती हूँ। मैंने कोई व्लॉग प्रॉपर नहीं बनाया, मैं सच बताऊँ बिल्कुल मन नहीं था। फिर 9 8:30 पे गए, 9:30 पौने 10 पे वहाँ से आ भी, मतलब पौने 10 पे चल दिए थे। क्योंकि मैं जिनके साथ गई थी वो भी मतलब अपना एंजॉय कर रही थी, खूब डांस वांस किया उन्होंने। मैंने थोड़ा बहुत गरबा खेला, लेकिन मैं उसकी क्लिप्स वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं बना पाई। और जल्दी फिर आगे 10 सवा 10 तक घर आ गए थे। फिर आने के बाद इन लोगों को खाना दिया, और फिर मैंने खाना खाया, तो वही 11 11:30 हो गया कल रात में, और फिर मैं सो गई। तो कल मैं व्लॉग ना तो बना शुरू कर पाई, और ना ही मैंने कोई मतलब डाला कोई व्लॉग। तो कोई नहीं, आज के व्लॉग में आगे लगा देती हूँ कैसे गरबा की, मतलब थोड़ी बहुत क्लिप्स की, कैसा था यहाँ सोसाइटी में। और आज का क्या है, आज तो है संडे, और संडे को क्या है, बस मुझे अभी मैं सुबह उठी। उठने के बाद क्या हुआ कि सारा खाना वाना बनाया और सब कुछ कर दिया, काम हम 12:30 बजे, मतलब सुबह सोची मैंने जल्दी जल्दी पूजा कर ली थी 10:30 तक। पूजा करने के बाद फिर मैं खाने में लगी, फिर इन लोगों को नाश्ता दिया, सब बना के रख दिया है। अब मैं 1 घंटे से कर रही थी रेस्ट, अभी बज रहा है 2 बजने वाला है। मैं 12:30 बजे से रेस्ट कर रही थी। अपनी चाय मैंने सोची 12:30 बजे पी है। तो मेरा ये होता है जब किचन विचन सब साफ़ हो जाए, घर साफ हो जाए, तब मुझे पीने का मन करता है। ऐसा नहीं कि मैं पी नहीं सकती, वो एकदम रिलैक्स वाली नहीं होगी, और मुझे उसी तरह से मन करता है। तो मैं आराम से बैठी, मैंने चाय वाय पी। और मैंने जैसे आपको बताया, ये मैं सिर्फ 1 कप चाय और थोड़े से मूंगफली और मखाने लेती हूँ बिना नमक के, क्योंकि नमक मैं शाम में ही लेती हूँ। तो बस उसके बाद मैं कुछ नहीं लेती। अगर आप दिन में मन करता है तो मैं 1 सेब, जैसे डाइनिंग टेबल पर रखे रहते हैं फल, तो मैंने कहा भाई 1 केला उठा लिया, 1 सेब खा लिया, मैं इस तरह से खा लेती हूँ। बस मुझे भूख नहीं लगती। शाम के टाइम में 1 टाइम नमक लेती हूँ, कुट्टू के पराठे बना लेती हूँ, दही आलू या लौकी की सब्ज़ी, क्योंकि लौकी ज़रूर ले लिया करिए व्रत में, जिसके भी व्रत होते हैं, लौकी और दही। क्योंकि लौकी भी ठंड, मतलब थोड़ा सा ठंडी वो होती है, उसकी तासीर बोलते हैं जिसको। और
जो दही होता है वो भी आपके पेट में ठंडक करता है। कूटू मैं क्या करूँ, आज मैं हालांकि सोच रही हूँ कि मैं कुछ एक नई चीज़ और आप लोगों के संग शेयर करूँ। अगर कर पाई तो, कल से थोड़ा सा थक गई हूँ इसलिए वो नहीं। हालांकि मुझे सच बताऊँ तो व्रत में सच में सीरियसली आप इतने दिन 9 दिन इस तरीके का आप खाना खा के देखो कि आप बहुत हल्का हल्का सा कुछ खा रहे हो, एक टाइम नमक ले रहे हो, आप हॉस्पिटल ना पहुंच जाओ तो बताना। बिल्कुल आप में नमक की कमी होने लगेगी, आपको आपकी बॉडी में झंझनाहट होने लगेगी, शुगर कम होने लगेगा। मैं 1 कप चाय लेती हूँ, उसके अलावा मीठा मैं कुछ नहीं लेती दिन भर। उस दिन तो मैंने लौकी की खीर बना भी ली थी। तो आपको ऐसा होने लगेगा। लेकिन लोग कहते हैं ना कि कुछ नहीं होता, ये व्रत और ये वो, सीरियसली माता रानी की शक्ति होती है 9 दिन जो भी लेडीज़ रहती हैं। और लेडीज़ क्या, जो जेंट्स भी रहते हैं उनमें भी उनकी मतलब पावर होती है, उनकी स्ट्रेंथ आती है। और 9 दिन के बाद आप 13वें दिन, पहली बात तो आप खाना नहीं खा पाते बहुत ज़्यादा, 1 हफ्ता लग जाता है आपकी बॉडी को सही करने में, क्योंकि वो शक्ति कहते हैं ना कि वो चीज़ कम होती है आपके अंदर से। तो जब माता रानी विदा होती हैं तो अपनी शक्ति भी, अपना आशीर्वाद छोड़ के अपनी शक्ति अपने साथ ले जाती हैं। तो ऐसी फीलिंग आती है, मुझे तो ऐसी ही फीलिंग आती है नवरात्र में। और बस यही सब चीज़ें हैं। तो अभी क्या है, थोड़ा सा मार्केट भी जाना है, क्योंकि मेरा पूजा का जो मैं डेली होता है ना, हवन करते हैं जो घर में, अग्यारी जिसको बोलते हैं, उसका कुछ कुछ सामान मेरा जो मैं लाती हूँ 9 दिन के हिसाब से ही लाती हूँ, लेकिन अच्छी बात है थोड़ा सा उसमें लग गया, तो मुझे कुछ कुछ चीज़ें लेके आनी है। जैसे कपूर हो गया, बताशे ख़त्म हो गए, सामग्री ख़त्म होने वाली। मैं छोटा पैकेट लाई थी, हर बार बड़ा पैकेट ले आओ तो वो 9 दिन के बाद बच जाता था, और मैं जब नेक्स्ट नवरात्र आती तो उनको यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि उस बीच में देखिए आप मंदिर गंदा हो रहा है, क्या रख रहे हो ऐसे करके। तो मैं सोचती हूँ कि शुद्ध लेके आओ, तो वो सब कुछ ख़त्म हो रहा है, तो वो भी सब लेके आना है। तो बस पास में ही है मार्केट, वो सब लेके आऊँगी। और आज कल मैं नवरात्र में क्या होता है ना, नवरात्र में एक दिन, कोई सा भी दिन, वैसे तो अपनी जो मैं चौकी रखती हूँ माता रानी की, जहाँ पे मैं रोज़ पूजा करती हूँ, वहाँ मैं श्रृंगार का सामान पहले ही दिन रख देती हूँ, चुन्नी चढ़ा देती हूँ, सब कुछ करती हूँ। लेकिन एक बार मंदिर जाके माता रानी की चुन्नी या साड़ी, उनका श्रृंगार और मिठाई, मतलब प्रसाद जो भी हो, और दक्षिणा और ये सब कुछ, फल, ये सब कुछ मैं एक बार ज़रूर चढ़ाती हूँ जाके उनको। तो इसको कहते हैं कि गौरी जी का श्रृंगार चढ़ाना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कि छठी वाले दिन चढ़ा देना चाहिए, कुछ कहते हैं सप्तमी पे, लेकिन मैं अष्टमी को चढ़ाती हूँ। मुझे अष्टमी का ये मानती हूँ मैं कि मतलब अष्टमी पे ही चढ़ाऊँगी मैं अष्टमी को, लेकिन मंगल को पड़ रही है अष्टमी, और कहते हैं सुहाग का कोई भी सामान मंगल के दिन नहीं होना चाहिए। तो मैं कल यानी कि सप्तमी पे कर दूँगी। वैसे मैं माँ गौरी का दिन जो होता है अष्टमी, उस दिन चढ़ाती हूँ, कि माँ गौरी ही आपका सुहाग का, श्रृंगार का वो होती हैं, प्रतीक होती हैं। तो इतना कोई वो नहीं है, मैं कल जाके चढ़ा दूँगी। तो मैं ये ज़रूर एक बार मंदिर जाके चढ़ा देती हूँ। तो कुछ लोग लहंगा भी चढ़ाते हैं, कुछ लोग अपनी अपनी श्रद्धा, अपनी अपनी कैपेसिटी और अपनी अपनी जो भी कंडीशन है उसके हिसाब से चढ़ाना चाहिए। माता रानी सब स्वीकार करती हैं। तो बस ये आज ये भी सामान लेके आना है। तो इस तरह से भगवान, बच्चों के जो कन्याओं का सामान था वो मैं ले ही आई थी सारा, मतलब जो उनको देना है, ग्लास वगैरह। अब बस चुन्नियाँ हैं जो छोटी छोटी लेके आनी है, और फल वल वो तो उसी दिन, एक दिन पहले आएंगे, अष्टमी वाले दिन। तो होप कि आप सब लोगों के भी नवरात्र अच्छे जा रहे होंगे। बस अब मैं यहाँ पे इन लोगों को खाना वाना देती हूँ, फ्री होती हूँ, फिर 4:30-5 बजे तक निकलते हैं। थोड़ा सा मंदिर, 1 घंटे का ही काम है। तो मंदिर के बाद जाना है, नहीं मंदिर नहीं जाना, मंदिर नहीं, मुझे, मैं क्या बोल रही हूँ मार्केट जाना है, मार्केट से सामान वामान लेना है, और फिर थोड़ा सा मिलती हूँ बाद में। तो चलो आप लोग इस क्लिप के बाद आगे देखो कि गरबा किस तरह से हुआ था। थोड़ी बहुत मैं जो भी क्लिप्स ले पाई थी, मेरा बिल्कुल मूड नहीं था, कुछ नहीं मन कर रहा था, बस फोटोज़ वोटोज़ लिए थे मैंने अपने। तो चलिए अब आप लोग देखिए आगे की सोसाइटी में गरबा कैसे हुआ था।
फ्रेंड्स, हमने ले लिया पूजा का सामान जो मुझे लेना था। मुझे पान के पत्ते, माला, कपूर, बताशे, ये सब कुछ ले लिया। बाकी सामान है घर पे। तो अभी बस सोसाइटी के पास ही का मार्केट है, उसी में सब मिल रहा है। कोई बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। और मंदिर भी जाना था तो मंदिर भी हो लिए हैं। अभी क्या करना है, कुछ नहीं करना, ऐसे ही बस। यहाँ पे सामने मेला भी तो लगा है, लेकिन अभी रहने दो आज। अरे ये रोड खोद दी है सारी, पाइप डल रहा है ना पानी वाला। तो कैसे? नहीं विशु आज नहीं बेटा, पूछो क्यों। हेलो फ्रेंड्स, तो बज गया है शाम का 7 और अब मैं जा रही हूँ व्रत का खाना बनाने और बस अब दिया जलाने। आज थोड़ा लेट हो गई, वैसे 6:30 बजे दिया जला देती हूँ। कोई नहीं, मैं लेट गई थी थोड़ा शाम को। यहाँ पे सनसेट दिखाई देता है इस कमरे से, तो वही देखने में आ जाती हूँ आजकल। तो चलिए, होप कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर करिएगा, कमेंट करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को नए ब्लॉग्स के लिए। मिलते हैं कल नए ब्लॉग में नई चीज़ों के साथ। तब तक जय माता दी, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।